हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एमबी एकेडमी की आज की क्लास में। कल मैंने आपको नरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, उसके आगे आज फर्दर ऑन करते हैं। देखिए, जैसे लिखा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी। अब आप इसको नॉर्मली कंसीडर करोगे इंटेरोगेटिव में, बिकॉज वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है। बट इसका नोट पॉइंट करके आप एक बात समझ लो नोट में, कि जब भी कोई भी ये टाइप का मोडाल्स आता है, यानी वुड, शुड, कुड, और ये रिक्वेस्ट फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, रिक्वेस्ट फॉर्म में, तब इनको नरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि पहले आप इस सेट टू को चेंज करोगे इसके अकॉर्डिंग, प्लीज। तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड। अब ये लग जाएगा टू, क्योंकि ये जो पूरा है वुड यू प्लीज, ये सब रिक्वेस्ट में चला गया। अब आपको इसको यहां लगाने की कोई नीड नहीं है। टू गिव मी को बदलेंगे हम ही से, गिव हिम हिज, योर को बदलेंगे मी से, हिम माय पेन। बात समझ में आ गई? वुड यू प्लीज स्टार्ट हो, कुड यू प्लीज स्टार्ट हो, इस तरह के सेंटेंस को करने का तरीका ये होता है। ये इंटेरोगेटिव कंसीडर नहीं किए जाते। इज दैट क्लियर? अब इसका नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट में भी क्या दिया हुआ है। जैसे लिखा हो ही सेड, he said, could I use your phone? ठीक। अब देखिए यहां पर कहीं प्लीज वर्ड नहीं दिया, तो अब हम इसको रिक्वेस्टेड में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। ही आस्क्ड। बट अब कंजंक्शन इफ नहीं लगेगा, कंजंक्शन लगेगा टू। कुड आई का काम फिनिश हो गया, ये नहीं यूज होगा। टू यूज, योर को बदलेंगे माय, या हमने ऑब्जेक्ट मी मान लिया था, योर को मी से बदलेंगे माय फोन। इज दैट क्लियर? अगर किसी मोडाल्स के साथ, मतलब कुड, शुड, वुड के साथ प्लीज आता है, तब तो सेट टू रिक्वेस्टेड बदलेगा, नो डाउट। बट अगर प्लीज नहीं आता है तो आस्क लगाओगे, बट कंजंक्शन इफ तब भी कंसीडर नहीं होगा, कंजंक्शन टू ही लगेगा। क्लियर? मोडाल्स के साथ जो भी सब्जेक्ट होगा, आई मीन पर्सन होगा, वो हट जाएगा। जहां से आपका मेन वर्ब स्टार्ट होगा वहीं से आपका इनडायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देखिए अगला सेंटेंस है, ही सेड वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी। अब यहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। जरूरी नहीं है आप हर जगह आस्क लगाओ, आप हर जगह रिक्वेस्टेड लगाओ। देखिए यहाँ पर किसी चीज के लिए ऑफर किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इनवाइटेड। आप 12th में अगर हैं तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कहाँ आप इनवाइट लगाओ, कहाँ आप ऑफर लगाओ। ही इनवाइटेड टू, वुड यू लाइक टू, यहां से सेंटेंस रिमूव नहीं यूज होगा, ठीक है। ही इन्वाइटेड टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी को बदलेंगे आप किससे? ही से, विद हिम। बात मेरी समझ रहे हैं? वुड, कुड, शुड, ये सारे सेंटेंस वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपको ऑफर्ड, इनवाइटेड, इन सब चीजों का स्पेशल ध्यान रखना होगा। अगर प्लीज दे के आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वेस्टेड लगाइए, टू लगाइए, सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर दीजिए, कुड और वुड को हटाकर, जहां से मेन वर्ब स्टार्ट है। अदरवाइज आप इसको इस तरह से फॉलो अप करिए, ओके। जैसे एक सेंटेंस लिखा हो, शी सेड टू मी काइंडली हेल्प मी।
अब आपको इसको नरेट करना है, तो कैसे करोगे? पहले तो आप ये समझिए कि प्लीज और काइंडली अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तब ये आपका सेड टू किस में बदलेगा? रिक्वेस्टेड में। ठीक, रिक्वेस्टेड, सब्जेक्ट एज इट इज, ऑब्जेक्ट एज इट इज, इसके बाद यहाँ कंजंक्शन लगता है टू और ये काइंडली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो टू हेल्प मी को बदलेंगे शी से, तो यहाँ हो जाएगा हर। क्लियर? ये होता है आपका इम्परेटिव में प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेस कैसे कंसीडर किए जाते हैं। देखिए अगला है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट टेक बटर। अब आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं मानोगे कि डू से स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये डू नॉट से स्टार्ट हुआ। इस कंडीशन में ये जो सेड टू है ये या तो फॉरबेड में चेंज होगा या फिर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में बदलेगा। ठीक, इस कंडीशन में ये याद रखिए कि अगर आप इसको फॉरबेड में बदल रहे हैं तब तो यहाँ कंजंक्शन टू लगेगा, अदरवाइज इन दोनों कंडीशंस में ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड की कंडीशन में यहाँ नॉट टू लगेगा। बाकी एज इट इज प्रोसेस है। द डॉक्टर ऐसे ही लिखना है, सब्जेक्ट, फॉरबेड द पेशेंट ये ऐसे ही आएगा। डू नॉट आपका रिमूव होगा इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में भी, और इसके बाद टेक बेटर, और यहां पर भी टेक बटर। क्लियर? मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि कभी कभी फॉरबेड से भी आप चेंज कर सकते हैं और ऑर्डर और एडवाइज्ड से भी बदल सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि फॉरबेड के केस में कंजंक्शन टू लगता है और ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड के केस में कंजंक्शन नॉट टू लगता है। डू नॉट दोनों सिचुएशन में चेंज होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सेड टू को बदलने का तरीका आना चाहिए। ठीक, वैसे मैं कंसीडर करूँ कि आप फॉरवर्ड के साथ चलिए, वहां कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। ऑर्डर्ड एडवाइज्ड में प्रॉब्लम आती है कि हम समझ रहे हैं कि ये ऑर्डर है बट अकॉर्डिंग टू द बुक वो एडवाइज्ड भी हो सकता है। नॉट टू में भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हम फ्लो में हैं, हम नॉट लगाना भूल गए, हम टू लगाना भूल गए। ठीक है, फॉरवर्ड के साथ क्या है कि आपने फॉरवर्ड लगाया, कंजंक्शन टू लगाया, डू नॉट रिमूव किया, पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर दिया। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and thank you for watching this video.